उसको साइड से रख दीजिए। अच्छा उनको आने। भाई दूज की कथा। भाई दूज में एक राजा रहती हैं, एक रानी रहती हैं। रानी किसी और से प्रेम करती थी और रानी उन्हीं से मिलने के लिए रोज सुबह में निकल जाती थी। तभी एक दिन राजा को शक होता है, तो राजा पता करने के लिए उनसे पूछते हैं, लेकिन रानी नहीं बताती है। रानी रोज जाती है, एक मतलब जंगल में सिंदूर का पेड़ रहता है, वहीं पर एक सर्प से प्रेम करती थी। तो राजा को एक दिन पता चल जाता है, तो राजा बोलते हैं अब रानी का पता लगाना पड़ेगा, ये ऐसा काम क्यों कर रही है, हमको धोखा क्यों दे रही है। तब राजा पता लगाते हैं तो देखते हैं कि वो एक सर्प से प्रेम करती है। तो राजा जाते हैं शौच के लिए जाते हैं। तो रानी को पता चल जाता है कि आखिर राजा जंगल में सिंदूर का पेड़ के पास क्यों जा रहे हैं। रानी को जैसे ही पता चलता है तो जाके उस सर्प से जिससे प्रेम करती है उनको जाकर बोलती है कि राजा जब भी आएंगे शौच के लिए वो जरूर जाते हैं, शौच के लिए जैसे ही अपना जूता खोलेंगे तो तुम उनका जूता का नीचे छुप जाना, और हम लोग का प्रेम बढ़ाना है इसलिए राजा को मारना बहुत जरूरी है। तो तुम क्या करना, राजा जैसे ही अपना जूता पहनेंगे उनको डस लेना, तो राजा मर जाएंगे। तो ऐसे क्या होगा, राजा मर जाएंगे और हम लोग अपना फिर आगे जीवन आगे बिताएंगे। तो राजा जाते हैं दूसरे दिन फिर से जंगल में, और जंगल में जाते हैं शौच के लिए। तो शौच के लिए अपना जूता खोल के जाते हैं। तो फिर जब आते हैं शौच करके जूता जैसे ही पहनते हैं तो देखते हैं एक सर्प है, उसमें ढुका हुआ है अंदर से। वो देख लेते हैं, देखने के बाद वो बोलते हैं आज इसको हम मार देंगे, और उसको क्या करते हैं मार देते हैं। मार कर वहीं पर सिंदूर का पेड़ पर जहाँ वो रहता है वहीं पर पेड़ पर टांग देते हैं मार के, और फिर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद बोलते हैं रानी आज हम मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, सो एक ठो हमको सर्प मिला था और सर्प को हम मार दिए, मार कर सिंदूर का पेड़ पर वहीं पर टांग दिए हैं, पता नहीं क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। और रानी को तो पता था कि सर्प वहाँ रहता है, मुझसे प्रेम करते हैं। तो क्या करती है फिर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है। क्रोधित होने के बाद राजा जैसे ही बाहर कहीं जाते हैं तो रानी जाती है वहीं सिंदूर का पेड़ पर सर्प को देखने के लिए जल्दी से दौड़ कर जाती है। तो देखती है वहाँ पर लटका हुआ है, तो वहाँ पे सर्प को उठा के और अपना घर पर ले आती है और बहुत रोती है, बहुत विलाप करती है। रोने के बाद क्या करती है, उसको पीस पीस काट देती है। आप बोलती है हमारा प्रेम अभी जिंदा रहेगा, अब तुम मरे नहीं हो, तुमको हम जीवित करेंगे। और उसको पीस पीस काट करके कुछ दिया का नीचे, कुछ बाती का नीचे, कुछ पंखा का ऊपर, कुछ पलंग का खाट का नीचे छुपा कर रख देती है, और बहुत रोती है अंदर अंदर। उसका बाद बोलती है अब राजा आएंगे तो मजा चखाएंगे इनको। तो फिर राजा आते हैं थोड़ी देर के बाद, तो बोलती है राजा राजा आपसे एक ठो बुझनी बुझाएंगे, आपको बुझनी बुझना पड़ेगा, और जैसे ही आप बुझनी बुझ जाते हैं तो आप मेरा घराड़ा भरिएगा, मतलब आप हमको मार दीजिएगा, क्योंकि हम आपसे प्रेम नहीं करते हैं। और अगर आप बुझनी नहीं बुझते हैं तो हम आपको मार देंगे। तो ऐसे हम लोग का कहानी खत्म हो जाएगा। तो राजा बोलते हैं कि ठीक है, एक काम करो, आज भाई दूज का व्रत है तो हम अपनी बहन से मिलने जा रहे हैं, बहन से मिलने के बाद आएंगे तब हम लोग ये करेंगे। तो बोलती है ठीक है जाइए। तो बहन के यहाँ जाते हैं राजा, तो बहन उनको वहीं पर भाई दूज का व्रत कर रही थी, पूजा कर रही थी, उनको जिया रही थी। ये वाला सूता, ये वाला जो हम लोग माला बनाते हैं इसको पूजा के बाद जियाया जाता है। ये अभी ऐसे खुला हुआ है ना, तो पूजा के बाद इसको हम लोग कूट उठ के ऐसे जिया के, नहीं कथा सुनने के बाद इसको जियाएंगे हम लोग, और जिया के तब इसको कूटेंगे। तो ये अभी जिया हुआ नहीं है, अभी ऐसे ही रखते हैं हम लोग पहले से। तो वही उसका बहन जो है पीछे मुड़ के इसको किया जाता है। और इस पूजा में कोई भी जेंट्स का नहीं शामिल होना है। कोई जेंट्स अगर पूजा देखेगा तो वो नहीं जिया पाएगी, मर जाएंगे। तो राजा का बहन वही जिया रही थी, ऐसे करके पीछे मुड़ के, ऐसे पीछे मुड़ के उनको ऐसे जिया रही थी। तभी राजा पीछे से आ जाते हैं, तो उनको जियाइए नहीं पा रही थी, बार बार टूट जा रहा था। तो बोली क्या हुआ आज मेरा, आज हम अपना भाई को जिया रहे तो जिया नहीं पा रहे हैं, क्या हुआ। तो पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है भाई खड़ा है, तो कैसे जियाएंगे। तो बोली आप पीछे क्यों खड़े हैं, आप ही को तो जिया रहे थे, आप उधर जाइए, हम आपको जिया लेंगे तब बात करेंगे। नहीं नहीं सुनो, बहुत जरूरी बात है। तो नहीं अभी हम नहीं सुनेंगे, अभी हमको भाई दूज का व्रत करने दीजिए, जियाने दीजिए, उसके बाद घर जाकर पूरी खीर खाएंगे तब आपको हम बात सुनेंगे। तब फिर
उसको जिया लेती है। ऐसे जियाने के बाद कथा उथा समापन करके कूट उठने के बाद फिर अपना भाई से मिलती है, भाई को प्रणाम करती है और अपना घर ले जाती है। काहे कि इस व्रत में क्या होता है कि अगर भाई अब बहन का घर जाकर बहन का हाथ का खाना खाता है तो बहुत अच्छा है। तो भाई जाता है, भाई को ले जाती है, वहाँ बैठाती है, पैर धोती है, उनका सम्मान करती है, उनको टीका लगाती है। उल्टा हाथ से हम लोगों को भाई दूज में जितना भी पूजा होता है सब उल्टा हाथ से किया जाता है, और उल्टा हाथ से टीका लगाती है, उनको मिठाई खिलाती है। उनको सब कुछ करने के बाद फिर पूरी खीर खिलाती है। भाई दूज का व्रत में दाल पूड़ी और खीर बनता है, तो दाल पूड़ी और खीर भाई को जरूर खिलाया जाता है, तभी ये व्रत पूर्ण होता है। तो दाल पूड़ी और खीर खिला देती है, उसके बाद पानी उनी पिला के तब बोलती है ठीक है आप बोलिए अब क्या बात है। तो देखो ना बहन, मेरी रानी बोली है कि एक बुझनी बुझाएंगे। तो रानी क्या बुझनी बुझाई थी ये सुनना बहुत जरूरी है। रानी बुझनी बुझाई थी राजा को कि पिया पिया मारी ला, सिंदूर तर टांगी ला, कुछ दिया कुछ बाती, कुछ पौआ कुछ पाटी, जले सारी राती। यही बुझनी बुझना था राजा को। अब राजा बोलते हैं कि हम अपनी बहन को ये बोलेंगे, उसके बाद आकर बुझनी तुमको बुझेंगे। तो बोलती है अपना बहन को ऐसे ऐसे बोल दिए राजा सब कुछ कि ऐसा ऐसा बात है, रानी हमको ये बुझनी बोलती है। तो उसकी बहन कुछ नहीं जवाब देती है, बोलती है चलिए घर। और राजा को मतलब अपना भाई को हाथ पकड़ के जाती है राजा का घर। अब वहाँ पर फिर से रानी बोलती है कि चलिए बुझनी बुझाते हैं। तो फिर बोलती है पिया पिया मारी ला, सिंदूर तर टांगी ला, कुछ दिया कुछ बाती, कुछ पौआ कुछ पाटी, जले सारी राती। तो उनकी बहन बुझनी बुझ जाती है। उनकी बहन बुझनी बुझ जाती है तो जाती है, कुछ उनका दिया रखा हुआ रहता है घर में, दिया को उठा देती है। इतना बड़ा बड़ा दिया रखा, दिया को हटा देती है तो मिल जाता है सांप का टुकड़ा। फिर जाती है, फिर देखती है खाट को उठा देती है जोर से, देखती है मिल गया सांप का टुकड़ा। पंखा का ऊपर बोलती है भाई देखो पंखा का ऊपर कुछ है कि नहीं, तो पंखा का ऊपर सांप का टुकड़ा मिलता है। ऐसी करते करते सब जितना सांप का टुकड़ा रखी थी सब मिल जाता है। तो बुझनी बुझ गया राजा। अब राजा को तो रानी को मारना पड़ेगा, काहे राजा बुझनी बुझ गया है, अब रानी को मरना पड़ेगा। तो राजा बोलते देखो हम बुझनी बुझ गए, अब तुमको मरना पड़ेगा। उसके बाद रानी मर जाती है। ऐसे बुझनी बुझ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि भाई बहन का जीत हुआ। बहन अपने भाई के लिए ये भाई दूज का व्रत की थी, इसीलिए रानी अपने राजा को मतलब बहन अपने भाई को जिया ली। उस दिन भाई का मौत नहीं हुआ, उस दिन किसका मौत हुआ, दुश्मन का मौत हुआ। इसीलिए ये भाई दूज का पर्व किया जाता है। जो भी बहन अपने भाई के लिए ये व्रत करती है उसका जो भी दुश्मन होता है, जो भी बला होता है वो टल जाता है। जिस तरीके से राजा की बहन ने अपना व्रत खत्म करके अपने भाई को जिया लिया, उसी तरीके से हम लोगों को भी हर साल अपना भाई की सलामती के लिए ये व्रत जरूर करना चाहिए। तो राजा रानी का यही एक कहानी था जिसमें भाई बहन का जीत होता है। तो यही है कहानी। अब बोलिए जड़ जमीन की